नमस्ते सबको। वेलकम टू आई डोंट नो कहाँ क्यों बट लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड। मतलब जो काफ़ी चर्चा में है और ये मेरा दिमाग पे भी बहुत टाइम से आ रहा था कि मैं उस पर कुछ बताओ रिएक्ट करूँ। सो बेसिकली दिस डिस्कशन इज़ अबाउट ये डिस्कशन हम एक ब्लॉगिंग कैरियर को लेके या फिर ब्लॉग साइट्स को लेके बातें करेंगे। और मैं अपना विचार या व्यू पॉइंट शेयर करूँगा वेब स्टोरीज़ को लेके जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। लाइक काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं कि इससे लाख रुपया कमाया हो रहा है, 2 लाख रुपया बन रहा है, कोई इतना डॉलर कमा लिया, कोई उतना डॉलर कमा लिया। बट एक सवाल मेरा मन में, क्या ये चीज़ इतनी आसान है? इज़ इट ऑल्सो ईजी? यही सवाल मेरे मन में काफ़ी काफ़ी टाइम से घूम रहा था। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्योंकि देखो, लोगों को जो दिख रहा है ना वो सिर्फ एक टॉप ऑफ द आइसबर्ग है जिस पे लोगों का फोकस है। पर अंदर वो चीज़ कितनी गहरी हो सकती है ना, रियलिटी कितनी बड़ी हो सकती है ना, वो सबको आइडिया नहीं है और सबको पता भी नहीं रहती है। लाइक उनका तो क्या है कि वो वीडियो देख लिए, फिर उसी हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्वेशन या एजम्पशंस बना लिए ना। तो वही है। क्योंकि देखो भाई, जो सीन है ना, अब देखो बनाने वाले तो कुछ भी बना देते हैं। लाइक बना तो रहे, वो व्यूज़ भी ले रहे, वो कंटेंट भी चिप चिप के दे रहे और ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ की लालच दे रहे, एक ऐसी इजीली इजीली अचीवेबल थिंग। मतलब ऐसा दिखा रहे कि इट्स वेरी इजीली इजीली अचीवेबल। लाइक जस्ट एक दो कंटेंट लिखो हो जाएगा तुम्हारा, लाइक पर वो रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। ये एक ऐसी चीज़ का लालच दे रहे हैं जिसे हासिल करना लगभग बहुत मुश्किल है, या फिर एक ऐसा गोल जिस पे सिर्फ गिनती के 1-2% लोग ही पहुंच पाते हैं। हाँ, ये सब मैं बोल रहा हूँ और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट करने का मेरा कोई इरादा है या फिर आपको डिमोटिवेट करने का। देखो, सीरियसली अगर बातें करें तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छी कैरियर है, एक बहुत अच्छी कैरियर। पर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। लाइक एवरी कैरियर इज़ गुड इफ़ इट्स डन द राइट वे। एंड बस कंटेंट लिखना इज इन द एक्चुअल थिंग। लाइक जो वीडियोस में पोर्ट्रे होता है ना कि कंटेंट लिखो इतना कमाओगे उतना कमाओगे, इट्स नॉट द एक्चुअल थिंग। हाँ, वेबसाइट्स या वेब पेजेस पे कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट ही राजा है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स है जो मैटर करते हैं एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और जिसे काफ़ी लोगों की नॉलेज नहीं होती। लाइक दे सी द टॉप ऑफ द आइसबर्ग, दे सी दैट हाँ कंटेंट लिखते हैं फिर कंटेंट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड हम नोटों में बारिश होगा, डॉलर में बारिश होगा। बट दैट्स ऑल द हार्श रियलिटी। बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लॉग साइट, वी मस्ट नो नॉट ओनली ब्लॉग साइट, मतलब सिर्फ ब्लॉग साइट के लिए लिखी ये बात नहीं है। कोई भी अगर वेबसाइट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ नट्स एंड बोल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको पहले से ही जान लें। क्योंकि बिना वो चीज़ का नॉलेज का ऑलमोस्ट एवरी साइट या फिर आपका जो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कैरियर आप बनाना चाह रहे हो, वो ऑब्वियसली एक फेलियर की तरफ चली जाएगी इन द लॉन्ग रन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट या यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लॉग साइट। तो सबसे पहली बेसिक्स ये है कि कंटेंट इज़ द किंग, जो मैंने पहले ही बोला। हाँ, और सबका मानना भी है कि एक ब्लॉग साइट का सबसे बड़ा फीचर ही कंटेंट है, क्योंकि जितना वो हेल्पफुल होगा कंटेंट उतना ही जल्दी वो रैंक हो सकता है। एंड 60% ऑफ इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। मतलब 7% से भी ज़्यादा ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं है। चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, कितना भी ऑप्टिमाइज हो, या फिर आप कितना भी कीवर्ड ओरिएंटेड कंटेंट लिखे, ये तब तक रैंक नहीं कर सकता जब तक बाकी सारे मैट्रिक्स ठीक नहीं हो। सो बाकी सारे मैट्रिक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, मे बी वो पेज इंडेक्सिंग हो सकता है, मे बी वो कैनोनिकल लिंक्स हो सकता है, किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे गए। तो काफ़ी ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तो ब्लॉगिंग का करियर पे सक्सेस या फेलियर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट लिखना आता है। अगर आपको यही लगता है तो नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली कितना कंटेंट अच्छा लिखना आता है ये तो एक डिसाइडिंग फैक्टर है ही है, बट
इसके अलावा आपको उन बाकी चीज़ों का कितना नॉलेज है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल एक कुर्सी या फिर एक टेबल की तरह, लाइक टेबल के 4 पाँव होते हैं। तो अगर सोचो कि 3 पाँव हमने निकाल दिया तो 1 पाँव के थ्रू खड़ा नहीं हो सकता है, और इवन खड़ा हो भी गया तो भी लॉन्ग रन में वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, राइट? एंड इट्स टोटली ट्रू। सो सेम फॉर द ब्लॉग साइड एंड द ब्लॉगिंग कैरियर। चाहे आपका कंटेंट कितना भी सही हो, पर अगर आपका चारों चारों पाँव इन द सेंस 3 अदर चीज़ें जो मैट्रिसेस में अभी बताऊँगा, वो सही नहीं होगा तो आपका ब्लॉग कभी भी लंबा नहीं चल सकता, ठीक है? तो अभी हमने एक पाव के बारे में तो डिस्कस कर लिया है कि वो क्या है, कि वो कंटेंट है, तो बाकी 3 क्या है, ठीक है? तो दूसरी पाव है हमारा ऑन पेज एसईओ, जो कि एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिस पे किसी दिन हम एक डिटेल इंसाइट देख भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। पर अगर शॉर्ट में मेरे को बताना रहेगा तो वो सारी चीज़ें प्लगइन्स, अगर आपका साइट वर्डप्रेस पे डेवलप कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी पीस पे आप अपने ब्लॉग साइट को बना रहे हो, आपने कितना H1 टैग्स यूज़ किया है, हेडिंग्स मतलब H2 कितना यूज़ किया है, मेटा कैसा चल रहा है, पेज स्ट्रक्चर क्या है, आपने लाइट हाउस टेस्ट पे कौन सी स्कोर अचीव किया है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, पेज स्पीड क्या है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें जिस पे इवन द टेक्नोलॉजी कम इन हियर, लाइक कि कहाँ आपने होस्टिंग किया है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका पेज स्पीड पे डिपेंड होता है। सो ये बहुत लोग बहुत इजीली ले लेते हैं कि मैं होस्टिंजर पे गया एंड मैंने साइट बना दिया। लाइक नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। मे बी आप AWS पे भी जा सकते थे। तो एज इन आप अपना कैरियर जब स्टार्ट ही कर रहे हो तो अगर आपको मंथली बिल ही नहीं देना पड़े अगर AWS में 1 साल तक, तो इट शुड हेल्प यू, राइट? सो देयर इज़ सम फ्यू नट्स एंड बोल्ट हियर। लेकिन वही है, सोचो कि आपका पहला पाव कंटेंट, दूसरा पाव ऑन पेज एसईओ है। फिर यहाँ पे एक गौर करनी बात ये है कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि होस्टिंजर बुरा है, और ना तो मैं AWS को किसी भी तरीके से स्पॉन्सर कर रहा हूँ। बस बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियन मैंने ये एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया। तो ठीक है, अभी तीसरी पाव पे भी हम चले जाते हैं। तीसरी पाव हमारा या फिर कोई भी एक ब्लॉगर या फिर ब्लॉग साइट का होता है वो ऑफ पेज एफर्ट, और ये सबसे वाइटल एफर्ट होता है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी ब्लॉग साइट पे या कोई भी ब्लॉगर के लिए इन जनरल। अगर इसका नॉलेज ही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कीवर्ड रैंक ही नहीं कर पाएगा। देखो, अब कीवर्ड रैंक पे मैं जब कुछ बोल रहा हूँ ना, अगर हमारा वेबसाइट पे पैसा तभी आएगा जब विजिटर्स आएगा। अगर कोई विजिटर्स को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा वेबसाइट का कंटेंट रैंक हो। तो पूरा का पूरा कंटेंट तो कभी नहीं रैंक होने वाला, स्पेसिफिक कीवर्ड से रैंक होएगा, ठीक है? तो जब कोई स्पेसिफिक कीवर्ड रैंक करा रहे तो उस पर भी बहुत सारा मैट्रिसेस आ जाता है ना, कि वो पेज कैसे हमने लेआउट उसका डिज़ाइन किया है, उस पर हमने कितना लिंक्स बिल्ड किया है, या फिर कितना लोग इस पर बातें कर रहे हैं सो ऑफ पेज एफर्ट इन द सेंस ये डायरेक्शन देता है ना कि गेस्ट पोस्ट हम कैसे कर रहे हैं दूसरों के साइड पे, हमको कितना नॉलेज है, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स को लेके, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है लिंक बिल्डिंग को लेके, या फिर हम कैसे सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर मैं अभी बताने चला जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी एक डिस्कशन, राइट? सो मोटा मोटा अगर आप जस्ट समझ लो कि ये बस लिंक बिल्डिंग के लिए ऑफ पेज एफर्ट्स, और इंटरनेट पे तो ऐसे भी वीडियोस भरी भरी है, तो गूगल करके कभी भी आके रेफरेंस आइडिया ले सकते हो, ठीक है? अब बाकी मेरी चौथी और आखिरी ऑब्जर्वेशन या फिर कुर्सी की पाव, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर लोग उसको भूल जाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि या डेफिनेटली ये बोलेगा कि कीवर्ड रिसर्च, लाइक समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट वो नहीं है। मैं और मैं बिलीव करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेरी कुर्सी की चौथी पाव है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में बोलूँगा तो कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग आई वी डू और आई डू, एंड नेवर गिविंग अप वाला मोटिव, लाइक कि कुछ भी हो मुझे वो करना है वाला माइंडसेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर दिन कुछ नया सीखना और लिखना का जज्बा अगर एक ब्लॉगर में नहीं रहेगा ना, तो दैट्स वेयर 99% ऑफ देम विल फेल। क्योंकि देखो, जो भी रिजल्ट्स आता है वो डायरेक्शन की वजह से आता है, ठीक है? तो आप छोटी छोटी स्टेप्स लो, लेकिन सही स्टेप्स लो सही डायरेक्शन पे, तभी आप एक बड़ी रिजल्ट्स ला पाओगे, ठीक है?
आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ या फिर क्या बोल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स के लिए, और मैं उस टाइम एक्सपीरियंस करता हूँ या देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं इस फील्ड में, लाइक वो लिटरली मेरे पास कोई दोस्त थे एक, उनका मैं नाम नहीं ले सकता। वो इतना सारा एक्सपेक्टेशन लेके आ गया कि लाइक ही सॉ ए वीडियो, उसने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, फिर उसको लगा कि हाँ, मेरे को अब बस कंटेंट लिखना है 30 दिन, फिर मेरे पास भी आ जाएँगे $100 $200। पर वही है ना कि जितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, उतना ज़्यादा निराशा भी हमको हाथ लग सकता है। तो मेरे लिए ये है कि हमको कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है, लाइक हम रिजल्ट्स हमको मिलेगा तभी जब हम डायरेक्शंस को हम सही रखेंगे, लाइक। तो मैं ऐड करना चाहूँगा इस पे, डायरेक्शंस तो ठीक है, और फिर बहुत सारे नया-नया ब्लॉगर्स जो इस फ़ील्ड पे एंटर होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपने मैट्रिक्स को कंपेयर करने लगते हैं, लाइक वो कोई देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, जाके देखते हैं, यार ये तो बहुत बंदा अच्छा छाप रहा है, ये तो वही वेब स्टोरीज़ कर रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। तब क्या होता है ना, उन क्रिएटर्स से आप जब कंपेयर करोगे, आपको मिलेगी गॉड लेवल वाली डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? तो यहीं पे आधी ब्लॉगर मार और हार दोनों खा जाते हैं। तो सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मेरा गोल था कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ब्लॉग में जो भी है ना, ब्लॉगिंग करियर एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। पर वही है कि आपको इसका ज़िम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा, और आप कौन-सी डायरेक्शन में इसे ले जाओगे ना, और आप कैसे इस पे एफ़र्ट डालोगे, वो बहुत मैटर करता है, और आप कितने पेशेंट रह पाते हो। देखो, बस बिंग पे जाके लोकेशन यूएस सेट करके कोई रैंडम सा टॉपिक पे ब्लॉग लिख के या फिर वेब स्टोरी स्पैम करके ना आपको पैसा या करियर दोनों नहीं बनने वाले। और मेरा सजेशन ये है कि ना, कोई भी अगर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट या फिर ब्लॉगर आपका एक करियर है, या फिर उस ब्लॉगर्स आप गोल देख रहे हो कि आप ब्लॉगिंग पे फुल टाइम देने वाले हो, तो आप अपना प्रॉपर रिसर्च कर लो, ठीक है? तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँगा, तो मेरे लिए 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स है। एक तो मेरा नीच और कंटेंट हो गया, कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है और मैं क्या लिखने वाला हूँ। दूसरा मेरा हो गया टेक्नोलॉजी और ऑन पेज एसईओ, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमारा बिल रेज़ करेगा, वो एट द एंड ऑफ द मंथ हमको पे करना है। तो उसको मिनिमल रख के मैक्सिमम रिज़ल्ट मेरे को कैसे लेना है, मैं उस पे डेफ़िनेट रिसर्च करूँगा। थर्ड हो गया मेरा ऑफ पेज एफर्ट, कि मैं कितना लिंक्स बनाऊँगा, कहाँ से मेरा वो लिंक्स बनेगा, मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। और फोर्थ हो गया कंसिस्टेंसी।